इनसाइडर बुक स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी सोच, आपकी संभावनाओं और आपके पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। सोचिए, अगर आपका मन शांत हो, भावनाएं स्थिर हों और जीवन स्पष्ट दिखे तो कैसा लगेगा? क्या आप रिश्तों में अधिक प्रेम और समझ महसूस नहीं करेंगे? क्या आपका मन हल्का और जीवन खुशहाल नहीं होगा? यही स्पष्टता और जुड़ाव का महत्व है, जिसे एक प्रसिद्ध लेखक और विचारक ने अपनी पुस्तक में सुंदरता से समझाया है। ये लेखक न केवल एक मार्गदर्शक हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें भावनात्मक रूप से ठीक होने और गहरी आत्म समझ विकसित करने में मदद करते हैं। उनका मानना है कि जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, पुरानी तकलीफों को जाने देते हैं और सच्ची आत्म जागरूकता विकसित करते हैं, तभी हम जीवन को पूरी तरह से जीने की क्षमता पाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों से लाखों लोगों को प्रेरित किया है कि वे अपने बीते हुए दर्द से बाहर निकलें, खुद और दूसरों से सही मायने में जुड़ें और जीवन को हल्केपन और आनंद के साथ जिएं। उनकी पुस्तक केवल एक साधारण लेखन नहीं है, बल्कि एक गहरा अनुभव है जो आपके दिल और दिमाग को छूता है। इस दुनिया में हर कोई खुशी, शांति और प्यार चाहता है, लेकिन अक्सर हम अतीत की तकलीफों, उलझनों और भावनात्मक बोझ के कारण इन्हें पाने में असफल हो जाते हैं। हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, रिश्तों में अनावश्यक संघर्ष करते हैं और अपने दिमाग में इतनी अधिक सोच भर लेते हैं कि शांति हमसे दूर हो जाती है। लेकिन सोचिए, अगर आपको अपने जीवन में स्पष्टता मिल जाए, अगर आप समझ पाएं कि आपको सच में क्या चाहिए, कौन से लोग आपके लिए सही हैं और कौन सी चीजें आपको खुशी देती हैं, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। स्पष्टता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें किन चीजों को अपनाना चाहिए और किन्हें जाने देना चाहिए। जब हमारा मन स्पष्ट होता है, तो हम अपने निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं, हम अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक केंद्रित होते हैं और हमारे रिश्ते अधिक गहरे और अर्थपूर्ण बनते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको प्रेरित करना और एक नई दिशा दिखाना है। यह सिर्फ एक सामान्य सारांश नहीं है, बल्कि एक ऐसी गाइड है जो आपको खुद से जुड़ने, अपनी भावनाओं को समझने और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगी। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने अतीत की नकारात्मकता को छोड़कर एक नए, सशक्त और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। यह आपको बताएगी कि कैसे आत्म जागरूकता से आप अपने अंदर छिपे डर, असुरक्षा और तनाव को दूर कर सकते हैं। यह आपको प्रेरित करेगी कि आप अपने रिश्तों को अधिक समझदारी और प्रेम से निभाएं, अपने जीवन में वह संतुलन और स्थिरता लाएं जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। इस लेखक के विचारों के आधार पर यह किताब आपको अपने जीवन को नए नजरिए से देखने का अवसर देगी। यह आपको यह एहसास दिलाएगी कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की स्पष्टता और जुड़ाव में है। जब हम अपने मन और दिल के बोझ को हल्का करते हैं, तब हमें जीवन की असली सुंदरता नजर आती है। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे खूबसूरत यात्रा है जो आपको अपने सच्चे आत्म की ओर लेकर जाएगी। तो आइए, इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन में स्पष्टता और जुड़ाव का महत्व महसूस करें। अध्याय 1, स्पष्टता को समझना। कल्पना कीजिए कि आप किसी घने जंगल में खो गए हैं। चारों ओर पेड़ पौधे और झाड़ियां हैं, रास्ता बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा। आप जितना आगे बढ़ते हैं, उतना ही भ्रमित महसूस करते हैं। अब सोचिए, अचानक कोई जादुई प्रकाश आ जाए जो आपको रास्ता दिखा दे। एक ऐसा रास्ता जो सीधा आपको बाहर निकालकर खुली और सुंदर जगह पर ले जाए। यही स्पष्टता है। स्पष्टता का मतलब अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र को साफ और समझदारी से देख पाना, चाहे वह आपके विचार हों, भावनाएं हों, रिश्ते हों या आपके लक्ष्य। जब हमारा मन स्पष्ट होता है, तो हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, कौन से रास्ते पर चलना है और किन चीजों को छोड़ना है। स्पष्टता हमें उन उलझनों और भ्रम से बचाती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। स्पष्टता की ओर पहला कदम आत्म जागरूकता है। जब हम खुद को गहराई से समझने लगते हैं, तो हमें अपनी भावनाओं, विचारों और आदतों का सही अंदाजा होने लगता है। कई बार हम अपने अतीत की चोटों और दर्द को जाने बिना अपने व्यवहार में दोहराते रहते हैं। हम गलत रिश्तों में उलझे रहते हैं, आत्मसंदेह में जीते हैं
या फिर ऐसी चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें खुशी नहीं देती। आत्म जागरूकता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें क्या ठीक करने की जरूरत है और किन भावनाओं को मुक्त करने की आवश्यकता है। जब हम अपने अंदर झांक कर डर, असुरक्षा और जख्मों को पहचानते हैं, तभी सच्ची भावनात्मक उपचार शुरू होती है। बचपन से ही हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार और मान्यताएं बैठा दी जाती हैं। समाज, परिवार और अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन कई बार यह धारणाएं हमारी सच्ची पहचान और खुशी के रास्ते में बाधा बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि बचपन में आपको यह सिखाया गया कि खुद को व्यक्त करना गलत है या हमेशा दूसरों को खुश रखना जरूरी है, तो हो सकता है कि बड़े होने पर आप अपनी भावनाओं को दबाने लगें और दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सच्ची इच्छाओं को नजरअंदाज करें। स्पष्टता प्राप्त करने के लिए हमें उन पुराने मानसिक पैटर्न को छोड़ना होगा जो हमें पीछे खींच रहे हैं। यह सीखना होगा कि हर विश्वास या आदत जो हमें दी गई है, जरूरी नहीं कि वह हमारे लिए सही हो। जब हम अपने भीतर के इन पुराने पैटर्न को पहचानते हैं और उन्हें छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता महसूस करते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का अर्थ है हर क्षण को पूरी तरह जागरूक होकर जीना। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देख पाते हैं, तो आपको यह समझ में आने लगता है कि कौन सी चीजें आपको स्पष्टता दे रही हैं और कौन सी भ्रम फैला रही हैं। रोजाना कुछ मिनट का ध्यान करने से आपके मन को शांति मिलती है और आप अपने भीतर की स्पष्टता को महसूस कर सकते हैं। जर्नलिंग करें। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने से हमें अपने दिमाग को साफ करने में मदद मिलती है। जब आप रोज अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं, तो आपको यह पता चलता है कि आपके मन में क्या चल रहा है और किन चीजों पर काम करने की जरूरत है। खुद से सही सवाल पूछें। आत्मविश्लेषण के लिए खुद से गहरे सवाल पूछें, जैसे क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं? क्या मेरे रिश्ते मुझे खुशी दे रहे हैं? क्या मैं पुरानी तकलीफों को पकड़े हुए हूं? मुझे किस चीज को जाने देना चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं? पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को चुनौती दें। जब भी कोई पुराना नकारात्मक विश्वास आपके दिमाग में आए, तो खुद से पूछें, क्या यह सच है और क्या यह मेरे भले के लिए काम कर रहा है? जब आप अपने पुराने विश्वासों पर सवाल उठाते हैं, तो आप उन्हें बदलने की शक्ति भी पाते हैं। सीमाएं तय करें। स्पष्टता लाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में सही सीमाएं निर्धारित करें। कौन से लोग हमारी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं? किन चीजों को ना कहना हमारी मानसिक शांति के लिए जरूरी है? जब हम अपनी सीमाओं को समझते हैं और उन्हें लागू करते हैं, तो हमारा मन ज्यादा स्पष्ट और शांत रहता है। स्पष्टता कोई जादू की छड़ी नहीं है जो अचानक हमारे जीवन की सभी समस्याओं को हल कर दे। यह एक यात्रा है, एक ऐसा रास्ता जिसमें हमें खुद से ईमानदार होना पड़ता है, अपनी भावनाओं का सामना करना पड़ता है और पुरानी धारणाओं को छोड़कर नए नजरिए अपनाने पड़ते हैं। जब हम अपने अंदर के शोर को शांत करना शुरू करते हैं, तब हमें अपने असली आत्म की झलक मिलती है। जब हम अतीत की बेड़ियों को तोड़ते हैं, तब हमें अपने जीवन की सही दिशा दिखने लगती है। स्पष्टता हमें यह एहसास कराती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की गहराई में छिपी होती है। तो आइए, आज से ही अपनी स्पष्टता की यात्रा शुरू करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अध्याय 2। अतीत से मुक्ति। हमारा अतीत हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जब हम बीती हुई तकलीफों को अपने साथ ढोते रहते हैं, तो ये हमारे वर्तमान को प्रभावित करने लगता है। ये भावनात्मक बोझ उस सामान की तरह होता है जिसे हम अनजाने में हर जगह अपने साथ लेकर चलते हैं। रिश्तों में, करियर में और अपने आत्मसम्मान में यह पुरानी यादें, अधूरे जख्म, गलतफहमियां और दर्दनाक अनुभवों का मिश्रण होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। कभी आपने सोचा कि क्यों कुछ पुराने अनुभव हमें बार बार परेशान करते हैं? क्यों कुछ रिश्तों में हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर दबी हुई भावनाएं अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और हमारे व्यवहार, निर्णयों को प्रभावित करती हैं। अगर किसी ने अतीत में हमें चोट पहुंचाई है और हमने उसे माफ नहीं किया, तो वह क्रोध
हमारे अंदर दबा रहता है। अगर कभी हमें ठुकराया गया है तो भविष्य में हम प्यार पर भरोसा करने से डर सकते हैं। जब तक हम अपने पुराने घावों को ठीक नहीं करते, तब तक वे हमारे आत्मसम्मान और रिश्तों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसीलिए अतीत को समझना और उसे छोड़ना सीखना बेहद जरूरी है। स्वयं से प्रेम भावनात्मक उपचार की सबसे बड़ी कुंजी है। जब हम खुद को प्यार करना सीखते हैं तो हम उन घावों को ठीक करने लगते हैं जो वर्षों से हमारे मन में छिपे हुए हैं। कई बार हम दूसरों की राय और उनके व्यवहार से अपने आत्म मूल्य को तय करते हैं। अगर किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा मूल्य दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। हम खुद से प्रेम करना तब सीखते हैं जब हम अपने दर्द को स्वीकारते हैं और खुद को यह एहसास कराते हैं कि हम प्यार और खुशी के योग्य हैं। जब हम आत्म प्रेम विकसित करते हैं तो हम अपने पुराने जख्मों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। हम समझते हैं कि अतीत की तकलीफें हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि वे हमें एक बेहतर इंसान बनने का अवसर देती हैं। आत्म प्रेम हमें यह सिखाता है कि हम अपने अतीत से सीख सकते हैं, लेकिन उसमें फंसकर नहीं रह सकते। अतीत की सबसे बड़ी देन होती है दर्द, शिकायतें और डर। अगर हम इन्हें पकड़े रहते हैं तो यह हमारे मन में जहर की तरह काम करते हैं। शिकायतें हमें कड़वा बना देती हैं, दर्द हमें तोड़ देता है और डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब हम इन्हें छोड़ना सीखते हैं तो हमें एक नई आज़ादी महसूस होती है। लेकिन यह कैसे करें? दर्द और शिकायतों को जाने देने का मतलब यह नहीं कि हम उन घटनाओं को भूल जाएं। इसका अर्थ यह है कि हम उन्हें अपना जीवन नियंत्रित करने की शक्ति नहीं देते। यह स्वीकार करना जरूरी है कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। माफ करना इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी। कई बार हम अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद को दोषी ठहराते रहते हैं, लेकिन जब हम खुद को माफ करते हैं तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। डर को जाने देने के लिए हमें यह समझना होगा कि डर केवल हमारे दिमाग की उपज है। जो कुछ भी हमें डराता है, विफलता, अस्वीकृति, अकेलापन, वह सब केवल हमारे सोचने का तरीका है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तब हमें पता चलता है कि वे उतने बड़े नहीं हैं जितने हमने सोचे थे। अतीत से मुक्त होने और भावनात्मक उपचार पाने के लिए हमें रोज कुछ छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। यह अभ्यास हमें धीरे धीरे अपने घावों को भरने और आंतरिक शांति पाने में मदद करते हैं। अपनी भावनाओं को कागज पर लिखना एक बेहतरीन तरीका है खुद को समझने और अपने अंदर दबी भावनाओं को बाहर निकालने का। जब आप लिखते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि कौन सी भावनाएं आपको परेशान कर रही हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। रोजाना कुछ मिनट का ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने विचारों को स्पष्टता से देख सकते हैं। यह हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाता है और अतीत के बोझ को हल्का करने में मदद करता है। किसी भी पुराने द्वेष या शिकायत को जाने देने के लिए एक सरल अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद करें और उस व्यक्ति या स्थिति को याद करें जिसने आपको चोट पहुंचाई थी। गहरी सांस लें और धीरे धीरे अपने मन में दोहराएं, मैं इसे जाने देता हूं, खुद को इस दर्द से आजाद करता हूं। यह प्रक्रिया बार बार दोहराने से आपके मन में शांति आने लगेगी। हर दिन खुद से अच्छे शब्द कहें। खुद को याद दिलाएं कि आप योग्य हैं, काबिल हैं और आप अपने अतीत से अधिक मजबूत हैं। भावनाएं केवल दिमाग में ही नहीं बल्कि शरीर में भी जमा होती हैं। व्यायाम, योग या तेज चलना आपके अंदर की तनावपूर्ण ऊर्जा को बाहर निकालने में मदद करता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको सकारात्मकता, समर्थन और प्रेम देते हैं। कभी कभी सही रिश्ते ही हमें भावनात्मक उपचार में सबसे अधिक मदद करते हैं। भावनात्मक उपचार कोई एक दिन में पूरी होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह एक यात्रा है जिसमें हमें धैर्य, आत्म प्रेम और स्वीकृति की जरूरत होती है। जब हम अपने अतीत के बोझ को धीरे धीरे हल्का करने लगते हैं, तब हमें अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और हल्कापन महसूस होता है। हम समझते हैं कि हमारा अतीत हमारे भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता जब तक कि हम उसे खुद इसकी इजाजत ना दें। हीलिंग का असली मतलब यह है
कि हम अपने पुराने घावों को समझें, उनसे सीखें और फिर उन्हें जाने दें, ताकि हम अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता और खुशी के साथ जी सकें। अब समय आ गया है कि हम अपने अतीत की जंजीरों को तोड़ें और एक नए, सशक्त और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। अध्याय 3, जुड़ाव की शक्ति। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी व्यक्ति से बात करते ही आप उससे तुरंत जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, जबकि कुछ लोगों के साथ महीनों या सालों बिताने के बाद भी वह गहराई नहीं बन पाती? यह अंतर इसलिए होता है क्योंकि सच्चे जुड़ाव की शुरुआत हमारे भीतर से होती है। जब हम खुद को अच्छी तरह समझते हैं, अपने विचारों और भावनाओं में स्पष्टता रखते हैं, तो हम दूसरों के साथ भी स्वस्थ और गहरे रिश्ते बना पाते हैं। आंतरिक स्पष्टता का मतलब है कि हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या सही है और कौन से रिश्ते हमें खुशी और शांति देते हैं। जब हम अपने मन के भ्रम को दूर कर लेते हैं, तो हम अपने रिश्तों को भी साफ नजरिए से देखने लगते हैं। कई बार लोग दूसरों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपने भीतर ही उलझे रहते हैं। पुराने जख्म, डर या असुरक्षाएं उनके रिश्तों को प्रभावित करती हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर की उलझनों को सुलझा लेते हैं, तब हम खुले दिल और दिमाग से दूसरों से जुड़ सकते हैं। जब हम खुद को समझते हैं, तो दूसरों से भी उसी स्पष्टता और सच्चाई के साथ व्यवहार करते हैं। हम झूठे दिखावे, भ्रम या असुरक्षा के आधार पर रिश्ते नहीं बनाते, बल्कि गहराई, सम्मान और आपसी समझ के आधार पर संबंध विकसित करते हैं। हम सब जीवन में कभी न कभी ऐसे रिश्तों का अनुभव करते हैं जो हमें खुशी देते हैं, और ऐसे भी जिनसे सिर्फ तकलीफ मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि स्वस्थ और अस्वस्थ रिश्तों में असली अंतर क्या होता है? स्वस्थ संबंध की विशेषताएं। आप अपने असली रूप में रह सकते हैं, बिना किसी डर के। आप एक दूसरे को समझने और सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। संचार स्पष्ट और खुला होता है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हैं। रिश्ता मजबूरी या निर्भरता पर नहीं, बल्कि परस्पर सम्मान और प्रेम पर आधारित होता है। अस्वस्थ संबंध की पहचान। रिश्ता भावनात्मक अस्थिरता और असुरक्षा से भरा होता है। एक व्यक्ति दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है। ईमानदारी की बजाय डर और जजमेंट हावी रहता है। झगड़े और गलत फहमियों को सुलझाने की बजाय नजरअंदाज किया जाता है। रिश्ता मानसिक शांति की बजाय तनाव और दर्द देता है। जब हम स्पष्टता के साथ अपने रिश्तों को देखते हैं, तो हम यह पहचानने में सक्षम होते हैं कि कौन से रिश्ते हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से हमें सिर्फ दुख पहुंचा रहे हैं। सच्चे जुड़ाव की कुंजी है संवेदनशीलता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अक्सर लोग सोचते हैं कि खुद को मजबूत दिखाने के लिए अपनी भावनाओं को छिपाना जरूरी है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जब हम अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करने की हिम्मत रखते हैं, जब हम अपने डर, खुशियों, तकलीफों और इच्छाओं को खुलकर साझा करते हैं, तभी हम गहरे रिश्ते बना सकते हैं। संवेदनशीलता का महत्व। यह हमें दूसरों के साथ एक वास्तविक और गहरा रिश्ता बनाने में मदद करती है। जब हम अपनी भावनाएं खुले दिल से व्यक्त करते हैं, तो दूसरे भी खुद को सहज महसूस करते हैं। इससे रिश्तों में ईमानदारी और आपसी समझ बढ़ती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे मदद करती है? यह हमें समझने में मदद करती है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। यह हमें दूसरों की भावनाओं को पहचानने और उनका सम्मान करने की क्षमता देती है। यह हमें कठिन परिस्थितियों में भी रिश्तों को सकारात्मक रूप से संभालने में मदद करती है। जब हम इन दोनों चीजों को अपनाते हैं, तो हमारे रिश्ते गहरे और अधिक अर्थपूर्ण बनते हैं। रिश्ते कोई एक दिन में नहीं बनते, उन्हें संवारना पड़ता है, समय देना होता है और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें सच्चे दिल से निभाना पड़ता है। लेकिन हम अपने रिश्तों को और अधिक गहरा और सुंदर कैसे बना सकते हैं? रिश्तों को संवारने के कुछ महत्वपूर्ण कदम। गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। रिश्तों में समय देना बेहद जरूरी है। सिर्फ एक साथ रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक दूसरे को समझने और महसूस करने में समय लगाना। ध्यान से सुने। सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, बल्कि ध्यान से और दिल से सुनना जरूरी है। जब हम किसी की भावनाओं को समझते हैं और बिना जज किए सुनते हैं, तो रिश्ता और मजबूत होता है। सराहना करें। छोटे छोटे शब्द जैसे धन्यवाद, तुम्हारी बातों से मुझे खुशी मिलती है, या
मुझे तुम पर गर्व है रिश्तों को बहुत मजबूत बना सकते हैं। ईमानदारी और विश्वास बनाए रखें। किसी भी रिश्ते की नींव ईमानदारी और विश्वास पर टिकी होती है। जब आप सच्चाई के साथ एक दूसरे से पेश आते हैं तो आपका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। सीमाओं का सम्मान करें। हर इंसान की अपनी सीमाएं होती हैं और जब हम उनका सम्मान करते हैं तो रिश्ते स्वस्थ और संतुलित बने रहते हैं। रिश्ते को विकसित होने दें। रिश्ते समय के साथ बदलते हैं। लोगों के विचार, जरूरतें और जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं और यह जरूरी है कि हम रिश्तों में लचीलापन बनाए रखें और उन्हें समय के साथ विकसित होने दें। जुड़ाव केवल बाहरी नहीं बल्कि एक गहरी आत्मिक प्रक्रिया है। जब हम खुद को समझते हैं तभी हम दूसरों को भी सही मायनों में समझ सकते हैं। जब हम स्पष्टता, संवेदनशीलता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अपनाते हैं तो हमारे रिश्ते सतही नहीं रहते बल्कि एक गहरी आत्मीयता में बदल जाते हैं। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज यह है कि हम अपने सच्चे रूप में रहें और दूसरों को भी वही करने दें। सच्चे जुड़ाव तब होते हैं जब हम खुद को पूरी तरह व्यक्त करते हैं, बिना किसी डर के, बिना दिखावे के। जब हम ऐसा करते हैं तो हम केवल अच्छे रिश्ते नहीं बनाते बल्कि एक ऐसा जीवन जीते हैं जो प्रेम, समझ और संतोष से भरा होता है। अब समय आ गया है कि हम अपने रिश्तों को नए सिरे से देखें और उनमें वह गहराई और खूबसूरती लाए जो सच में मायने रखती है। अध्याय 4, विकास और परिवर्तन को अपनाना। हम सब जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, मानसिक शांति पाना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन क्या बिना बदले, सीखे और खुद को विकसित किए हम सच में आगे बढ़ सकते हैं? विकास और परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो व्यक्ति खुद बदलने और सीखने के लिए तैयार रहता है वही अपने जीवन में असली सफलता और संतोष प्राप्त करता है। परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होता, यह आंतरिक भी होता है। जब हम अपने विचारों, आदतों और मानसिकता में बदलाव लाते हैं तभी हमारे जीवन में असली परिवर्तन आता है। जो लोग बदलाव को अपनाने से डरते हैं वे अक्सर एक ही जगह पर अटके रहते हैं। वही पुरानी समस्याएं, रिश्तों की उलझनें, वही अधूरे सपने। लेकिन जो लोग परिवर्तन को गले लगाते हैं वे अपने अतीत से सीखते हैं और अपने भविष्य को खुद संवारते हैं। आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं वही इंसान बना रहना चाहता हूं जो कल था, या मैं खुद को और बेहतर बनाने के लिए तैयार हूं? जब आप खुद को बेहतर बनाने का फैसला लेते हैं तभी आपका असली विकास शुरू होता है। परिवर्तन हमेशा आसान नहीं होता। परिवर्तन के विरोध को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम। अपने डर को पहचानें। क्या आपको असफलता का डर है? क्या आपको लगता है कि आप नए बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं? जब आप अपने डर को पहचानते हैं तो आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें। अचानक बहुत बड़ा बदलाव लाना कठिन हो सकता है, इसलिए छोटे छोटे बदलाव लाएं, जैसे रोजाना 10 मिनट का ध्यान करना, नई किताब पढ़ना या अपने व्यवहार में सुधार करना। पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को छोड़ें। अगर आपको लगता है कि मैं कभी नहीं बदल सकता या मेरे लिए यह संभव नहीं है तो इन विचारों को चुनौती दें। खुद को बताइए कि परिवर्तन हमेशा संभव है, बस सही मानसिकता चाहिए। धैर्य रखें। कोई भी बड़ा बदलाव एक रात में नहीं होता। धैर्य और निरंतरता ही असली सफलता की कुंजी है। कई बार हम खुद को बदलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कुछ ही समय बाद पुराने पैटर्न में लौट आते हैं। इसका कारण यह है कि हम निरंतरता बनाए नहीं रखते। अगर हम केवल कुछ दिनों तक अच्छी आदतें अपनाएं और फिर वापस पुरानी आदतों में चले जाएं तो असली विकास नहीं होगा। निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी बातें। रोज छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव करें और उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें। खुद को याद दिलाते रहें कि मेरा आज का प्रयास मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा। असफलता से न डरें। अगर एक दिन गलती हो जाए तो दोबारा शुरू करें। खुद को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक लोगों और किताबों का सहारा लें। अगर आप हर दिन 1% भी खुद को सुधारते हैं तो एक साल में आप 365% बेहतर इंसान बन सकते हैं। इसीलिए छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें और आत्मविकास की यात्रा को जारी रखें। कई बार हम खुद ही अपने विकास के रास्ते में बाधा बन जाते हैं। यह आत्म तोड़फोड़ तब होता है जब हम अपने डर,
आलस्य या नकारात्मक सोच के कारण खुद को पीछे रोकते हैं, लेकिन इसे रोका जा सकता है। स्वविकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम: खुद से ईमानदार रहें। क्या आप सच में अपने विकास के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? खुद से ईमानदारी से सवाल करें और सही जवाब पाएं। अपनी आदतों की समीक्षा करें। कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं? क्या आप आलस्य, टालमटोल या आत्मसंदेह में फंसे हैं? इन्हें पहचानें और बदलें। सकारात्मक वातावरण बनाएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आपके आत्मविकास को समर्थन दें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। अपनी उपलब्धियों को पहचानें। जब भी आप कोई छोटा बदलाव लाएं, उसे सेलिब्रेट करें। इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अपने लक्ष्य लिखें और ट्रैक करें। अपने छोटे बड़े लक्ष्य लिखें और हर हफ्ते उनकी प्रगति पर नजर रखें। यह आपको फोकस्ड और प्रेरित रखेगा। आत्म करुणा विकसित करें। खुद पर जरूरत से ज्यादा कठोर मत बनिए। अगर आप किसी दिन असफल हो जाते हैं तो खुद को माफ करें और दोबारा कोशिश करें। परिवर्तन और विकास केवल बाहरी दुनिया में सफल होने के लिए नहीं, बल्कि खुद को एक खुशहाल, संतुलित और आत्मविश्वास से भरा इंसान बनाने के लिए आवश्यक है। जब हम अपने डर, असुरक्षाओं और पुराने पैटर्न को छोड़ते हैं, तभी हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। जीवन हर दिन हमें एक नया अवसर देता है। हम या तो उसी पुराने तरीके से जी सकते हैं या हम खुद को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। चुनाव आपका है। क्या आप अपने पुराने सोच और आदतों में फंसे रहेंगे या आप अपने विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे? याद रखिए, परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा आपको एक बेहतर जीवन की ओर ले जाता है। इसलिए बदलाव को अपनाएं, खुद में सुधार लाएं और अपने जीवन को पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ जिएं। अध्याय 5: माइंडफुलनेस और उपस्थिति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर तो किसी जगह मौजूद है, लेकिन आपका दिमाग कहीं और भटक रहा है? हम में से ज्यादातर लोग या तो अपने अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। इस क्रिया में हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से जी ही नहीं पाते। यहीं पर माइंडफुलनेस हमारी मदद करती है। माइंडफुलनेस का अर्थ है हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीना। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकने की बजाय पूरी तरह से उसी काम में लगा रहता है जो हम कर रहे होते हैं। यह मानसिक स्पष्टता और गहरे रिश्तों को विकसित करने में हमारी बहुत मदद करता है। माइंडफुलनेस से स्पष्टता कैसे मिलती है? जब हम ध्यानपूर्वक जीते हैं तो हमारा मन भटकता नहीं है और हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह हमें निर्णय लेने में मदद करता है, क्योंकि हम अपनी भावनाओं और स्थितियों को स्पष्टता के साथ देख पाते हैं। हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चिंताओं पर खर्च करने की बजाय उसे सही दिशा में लगा सकते हैं। माइंडफुलनेस से रिश्तों में जुड़ाव कैसे बढ़ता है? जब हम किसी से बात करते समय पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि हम सच में उसकी बातों को समझ रहे हैं। यह हमें धैर्य, करुणा और सहानुभूति विकसित करने में मदद करता है, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। माइंडफुलनेस हमें अपने रिश्तों में गहरी समझ और संतुलन बनाए रखने में सहायक बनाती है। माइंडफुलनेस को अपनाने के लिए किसी विशेष साधना या कठिन प्रयास की जरूरत नहीं होती। इसे छोटे छोटे तरीकों से अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल किया जा सकता है। सुबह की शुरुआत ध्यानपूर्वक करें। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन देखने की बजाय कुछ गहरी सांसें लें, खिड़की से बाहर देखें और एक सकारात्मक संकल्प लें। यह आपको दिन भर के लिए एक शांत और स्पष्ट मानसिकता देगा। भोजन करते समय पूरी तरह उपस्थित रहें। हम में से कई लोग खाना खाते समय टीवी देखते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं या किसी और चीज में व्यस्त रहते हैं। माइंडफुलनेस के अभ्यास के लिए कोशिश करें कि जब आप भोजन करें तो पूरी तरह से उस स्वाद, बनावट और सुगंध को महसूस करें। यह छोटे से बदलाव भी जीवन में संतोष बढ़ाता है। एक समय पर एक ही काम करें, सिंगल टास्किंग। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में मल्टीटास्किंग को एक गुण माना जाता है, लेकिन यह हमारे ध्यान को कमजोर कर देता है। जब भी कोई कार्य करें तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें। इससे आपका मन ज्यादा शांत और स्पष्ट रहेगा। अपने विचारों को देखना सीखें।
दिन भर में हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं, अधिकतर नकारात्मक या अनावश्यक होते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए एक पल रुकें और देखें कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। बिना जज किए उन्हें स्वीकारें और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दें। छोटी छोटी चीजों में ध्यान दें। रोजमर्रा की छोटी चीजों को भी पूरी जागरूकता के साथ करें, जैसे चाय बनाते समय उसकी खुशबू को महसूस करना, चलते समय अपने कदमों की आवाज सुनना या किसी दोस्त की बात को ध्यान से सुनना। यह छोटी आदतें माइंडफुलनेस को जीवन का हिस्सा बना देती हैं। भावनात्मक शांति के लिए आसान माइंडफुलनेस अभ्यास। एक गहरी सांस लेने का अभ्यास, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और 4 सेकंड तक रोक कर रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ें और इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार दोहराएं। यह तनाव कम करता है और आपको वर्तमान क्षण में लाता है। 5, 4, 3, 2, 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। अगर आपका मन बहुत भटक रहा है या बेचैनी हो रही है तो इस आसान तकनीक को आजमाएं। 5 चीजें देखें जो आपके आसपास हैं। 4 चीजों को छुई और महसूस करें, जैसे आपकी कुर्सी, कपड़े या कोई वस्तु। 3 चीजें सुनें, पंछियों की आवाज, हवा का शोर, अपनी सांसों की ध्वनि। 2 चीजों की गंध लें, किसी फूल की खुशबू या अपने हाथों को सूंघें। 1 चीज का स्वाद महसूस करें, जैसे पानी, चाय या कोई मिंट। यह आपको वर्तमान में लाने में मदद करता है और बेचैनी को कम करता है। ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास। हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर विचार आते हैं तो उन्हें जाने दें और फिर से अपनी सांसों पर फोकस करें। यह मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति लाने में मदद करता है। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराए। हर सुबह या रात को खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं शांति और संतुलन महसूस करता हूं, मैं अपने जीवन में पूरी तरह उपस्थित हूं, मैं अपने विचारों को स्पष्टता के साथ देख सकता हूं। यह आपके अवचेतन मन को सकारात्मकता से भर देगा। माइंडफुलनेस सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन शैली है। जब हम हर क्षण को पूरी जागरूकता और संतुलन के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन ज्यादा खुशहाल और शांतिपूर्ण बन जाता है। माइंडफुलनेस से हमें न केवल मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। आपको तय करना है, क्या आप अपने जीवन को अतीत की यादों या भविष्य की चिंता में व्यर्थ बिताएंगे, या आप वर्तमान में पूरी तरह जीने की कला सीखेंगे। अगर आप अपने जीवन को पूरी तरह जीना चाहते हैं तो माइंडफुलनेस को अपनाएं और हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जिए। अध्याय 6, दैनिक जीवन में ज्ञान का प्रयोग। एक प्रसिद्ध लेखक और विचारक के विचार केवल पढ़ने और प्रेरित होने के लिए नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू करके वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है। उनकी पुस्तक में दिए गए सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी आंतरिक स्पष्टता बढ़ाएं, अपने रिश्तों को मजबूत करें और आत्मविकास की यात्रा पर बने रहें। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम उनकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। इस अध्याय में हम उनकी शिक्षाओं को व्यावहारिक रूप में अपनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, ताकि हम रोजमर्रा के छोटे छोटे कदमों से अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकें। भावनाओं को पहचानें और उन्हें स्वीकारें। एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हम अपनी भावनाओं को नजरअंदाज न करें, बल्कि उन्हें समझें और स्वीकार करें। जब भी कोई भावना आए, चाहे वह गुस्सा हो, दुख हो या असुरक्षा हो, उसे न नकारें। 1 मिनट के लिए रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, यह भावना क्यों आई? यह मुझे क्या सिखा रही है? जब हम अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझते हैं तो हम अपने मन को अधिक स्पष्ट बना पाते हैं। गलत मान्यताओं को छोड़ें। अक्सर हम अपने पुराने अनुभवों के आधार पर ऐसे विचार बना लेते हैं जो हमारी खुशी और विकास में बाधा डालते हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं दूसरों की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं बदल गया तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। हमें सिखाया जाता है कि इन गलत मान्यताओं को पहचानें और उन्हें धीरे धीरे जाने दें। अपने विचारों को बदलने के लिए खुद से नए सकारात्मक वाक्य दोहराएं। मैं बदलाव के लिए तैयार हूं, मैं खुद को प्यार और समझ के साथ स्वीकार करता हूं, मेरे पास अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की शक्ति है।
माइंडफुलनेस और आत्म जागरूकता को अपनाएं। अपने मन में स्पष्टता लाने के लिए हमें माइंडफुलनेस का अभ्यास करना होगा। जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं और अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने अंदर के नकारात्मक पैटर्न को तोड़ सकते हैं। कैसे करें? रोज सुबह और रात 5 मिनट ध्यान करें। सोशल मीडिया और बाहरी शोर को कम करें। हर दिन अपने विचारों को जर्नल में लिखें। रिश्तों में स्पष्टता और गहराई लाएं। रिश्तों में ईमानदारी, समझ और स्वतंत्रता का होना बहुत जरूरी है। जब हम अपने रिश्तों में खुले और सच्चे होते हैं, तो वे और अधिक मजबूत बनते हैं। रिश्तों को सुधारने के लिए बातचीत में पूरी तरह उपस्थित रहें और ध्यान से सुनें। अपने प्रियजनों को उनकी भावनाओं व्यक्त करने का अवसर दें। सीमाओं का सम्मान करें और अपनी सीमाओं को भी स्पष्ट करें। जरूरत पड़ने पर न कहना सीखें, ताकि आप अपनी मानसिक शांति बनाए रख सकें। छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा असर डालते हैं। अगर हम हर दिन थोड़े थोड़े सुधार करें, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। रोजमर्रा की आसान लेकिन प्रभावी आदतें। सुबह की शुरुआत आत्म जागरूकता के साथ करें। आंखें खोलने के बाद तुरंत मोबाइल देखने के बजाय गहरी सांस लें और अपने दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए एक सकारात्मक संकल्प लें। खुद से पूछें, आज मैं अपनी स्पष्टता और आत्मविकास के लिए क्या कर सकता हूं? हर दिन खुद को 5 मिनट का शांत समय दें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। यह आपको अपनी भावनाओं को समझने में मदद करेगा और दिन भर के लिए मानसिक स्पष्टता देगा। जर्नलिंग करें। अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। हर दिन कुछ ऐसा लिखें जो आपने सीखा या कोई सकारात्मक चीज जो आपके साथ हुई। यह सवाल खुद से पूछें और उसका जवाब लिखें। रिश्तों में माइंडफुलनेस को अपनाएं। जब भी किसी से बात करें, तो पूरी तरह से उपस्थित रहें। दूसरों को बिना जज किए सुनें और समझने की कोशिश करें। रात को खुद से 3 सवाल पूछें। आज मैंने अपने आत्मविकास के लिए क्या किया? क्या मैंने आज अपने रिश्तों को सुधारने के लिए कुछ किया? कल मैं अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकता हूं? अक्सर हम आत्मविकास की दिशा में कदम तो बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद निराश हो जाते हैं या पुराने पैटर्न में लौट आते हैं। लेकिन यदि हम प्रेरित रहना सीख लें, तो हम अपनी ग्रोथ जर्नी को बनाए रख सकते हैं। प्रेरित रहने के लिए कुछ जरूरी बातें। छोटे लक्ष्यों को तय करें और उन्हें सेलिब्रेट करें। अगर आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करना चाहते हैं, तो शुरुआत में केवल 2 मिनट का ध्यान करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। हर छोटी उपलब्धि के लिए खुद को सराहें। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों से घिरे रहें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और पॉडकास्ट सुनें। खुद को याद दिलाते रहें कि आत्मविकास एक यात्रा है, मंजिल नहीं। कभी कभी असफल होना भी इस यात्रा का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि आप रुकें नहीं, दोबारा कोशिश करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। हर महीने अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को नोट करें और देखें कि आपने कितना सुधार किया है। एक प्रसिद्ध लेखक और विचारक की शिक्षाएं केवल किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे एक जीने का तरीका हैं। अगर हम उनकी बातों को छोटे छोटे बदलावों के रूप में अपने जीवन में लागू करें, तो हम अधिक स्पष्ट, आत्मजागरूक और खुशहाल इंसान बन सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम केवल आत्मविकास के बारे में सोचें नहीं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं। छोटे छोटे कदमों से बड़े बदलाव शुरू होते हैं, तो क्यों न आज ही पहला कदम उठाया जाए। इस पुस्तक के अंत में हमें एक गहरा संदेश मिलता है। सच्ची खुशी और शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही पाई जा सकती है। जब हम खुद को पूरी तरह समझ लेते हैं, तो हम बाहरी चीजों पर निर्भर रहना बंद कर देते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकारते हैं, तो हम उनसे नहीं भागते, बल्कि उन्हें सुलझाते हैं। जब हम खुद को जानते हैं, तभी दूसरों से सच्चा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी इस प्रेरणादायक पुस्तक की एक झलक। अगर आपको यह सार पसंद आया, तो इसे लाइक करें, अपने विचार साझा करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक सामग्री के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले सफर में। तब तक के लिए खुद को जानें, खुद से प्यार करें
और अपने अंदर की शांति को अपनाएं।